अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया 10 और मैं हूँ आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफ़ियत के साथ होंगे। और आज मुझे लग रहा है थोड़ी सी मैं डल हूँ, बहुत सारी रीज़न हैं बहरहाल। तो आज जब मैं सुबह ऑफ़िस के लिए आ रही थी, तो जब मैं बाहर निकली घर से, तो आप जानते हैं, बता दूँ आपको कि एक सब्ज़ी वाला दरवाज़े के बाहर किसी घर के बाहर खड़ा था और बहुत देर वेट करने के बाद वो बेचारा दीवार के साथ जो है टेक लगा कर बैठा था। तो मैं सोच रही थी कि कितना मजबूर होता है एक शख्स, एक वालिद, एक बाप, और जब वो घर से बाहर निकलता है रोज़ी रोटी के लिए, और इस यकीन पर कि अल्लाह यकीनन राज़िक है, अल्लाह ने रिज़्क देना है, और इस रिज़्क के लिए, रिज़्क की तलाश के लिए वो बाहर निकलता है और वो इंतज़ार में है कि घर से कोई बाहर निकले और उसकी सब्ज़ी ख़रीद ले। और एक जहन में जो टेंशन होती है, एक परेशानी होती है कि पता नहीं आज कोई सब्ज़ी ख़रीदेगा या नहीं, आज क्या मेरी बिक्री जो है इतनी होगी या नहीं, आज मैं इतना घर ले जाऊंगा पैसे जिससे जाकर मैं जो है घर वालों को कुछ लेकर दे सकूं, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। और इसी तरह मेरे जहन में आ रहा था जब मैंने 2-4 और सब्ज़ी वालों को, रेडी वालों को देखा रास्ते में गुज़रते हुए, तो मैं सोच रही थी कि ये तवक्कुल पर निकलते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल होता है कि आज जो है इंशाल्लाह अच्छा कुछ मिल जाएगा, और इस उम्मीद से घर से बाहर निकलते हैं। और इसी तरह एक मिस्त्री है, एक मज़दूर है, जिसे कुछ पता नहीं आज दिहाड़ी लगेगी या नहीं लगेगी, आज क्या मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। तो फिर मेरे जहन में एक ही बात, एक ही ख़्याल आया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस तरह की टेंशन मुझे नहीं, सच बताओ। तो इस वजह से मैं कुछ डल भी हो गई और ये सोच के ये परेशान हो गई मैं कि ये जो ये जो हमारे भाई लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं रोज़ी रोटी के लिए, और हर दिन चाहे एक दुकानदार ही क्यों ना हो दुकान खोलता है, इस उम्मीद पे खोलता है कि आज ग्राहक आएंगे, आज मेरी अच्छी सेल हो जाएगी। और जिस दिन अच्छी सेल हो जाती है तो मैं कहती हूँ उस दिन उन लोगों की, घर वालों की ईद हो जाती है। और जिस दिन नहीं होती और बच्चे जब डिमांड कर रहे होते हैं अब्बा से फ़ीस, अब्बा स्कूल की भरनी है, अब्बा ये चीज़ मेरी नहीं है, यूनिफ़ॉर्म नहीं है, मेरे जूते फटे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि उस वालिद की क्या कैफ़ियत होती होगी। मैं एक वालिदा हूँ और जब मेरे बच्चे मुझसे ख्वाहिश का इज़हार कर रहे होते हैं, और यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, मैं कहती हूँ आपके पास तो ये चीज़ है, आपको तो ये ज़रूरत नहीं है, नहीं हमें ये चाहिए। तो मैं वो सोच रही होती हूँ कि किस तरह से जो है पेरेंट्स कोशिश करते हैं और हाथ पाँव मारते हैं अपने बच्चों के लिए, इन बच्चों को ताकि राज़ी रखा जाए, इन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी की जाए और कोई चीज़ की उनकी ज़िंदगी में कमी ना रहे। इसके लिए वो सुबह उठते हैं, तगो-दो करते हैं, और ना धूप, ना छाँव, ना सर्दी, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, और ये उम्मीद पे चल रहे होते हैं कि आज का दिन जो है अच्छा कुछ मिल जाएगा। तो जिनके पास बहुत कुछ है तो उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और जिनके पास नहीं है उनको भी शुक्र अदा करना चाहिए। इंशाल्लाह जो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला और उन्हें मज़ीद अता करता है। तो आगे बात बढ़ाते हैं, मैं कुछ सीरियस हो गई हूँ क्योंकि मुझे अफ़सोस हो रहा था जब मैंने उस शख्स को देखा, उस रेडीवान को देखा, और जो कि बैठा है इंतज़ार में कि कोई घर के डोर बेल बजा के कोई तो बाहर निकलेगा, कोई तो मेरी सब्ज़ी ख़रीदेगा। तो आप लोगों को इन लोगों का ख़्याल रखना चाहिए, इन लोगों का इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। और अक्सर यही होता है जब हम रेडी पे कुछ ले रहे होते हैं तो अक्सर लोग उठा के कुछ ना कुछ मुँह में डाल लेते हैं, कोई गाजर उठा लेता है, तो ये गलत बात है। ये कल भी किसी ने डाला हुआ था फ़ेसबुक पर कि ये गलत है, ये गुनाह है, तो इससे आप लोगों ने अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि ऐसी हरकत नहीं करनी। अच्छा जी, आगे चलते हैं और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनको शामिल करती हूँ और प्रोग्राम का जो हिस्सा है हमारे साथ सराइकी शायर हैं, मारूफ़ व मशहूर कंपेयर हैं, और जमूर की दी आवाज़, बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान में इनका प्रोग्राम चल रहा है और बड़े अरसे से चल रहा है। और आज मैं यही सवाल कर रही थी, मैंने कहा ये तो बहुत अरसे से मैं आपका ये जो प्रोग्राम है सुनने को मिल रहा है, तो कि अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ आयशा, ये सकाफ़ती और कल्चरल प्रोग्राम है और दही इलाके के लोग जो हैं इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यकीनन आज ये जो शख्सियत है हमारे साथ हैं, सराइकी शायर हमारे साथ हैं, अब्बास मलिक हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे।
क्या हाल है आपके? करम करम बड़ी खुशी थी सब सदे और बड़ी नवाजिश। बिल्कुल साको भी खुशी थी तुझे सारे कोल आए हो और यकीनन आज बहुत सारे कलाम बहुत सारे गाली तन लसा करेसूं और गाल है कि इन्होंने अदब को ज़िंदा रखा है और इन अदब को ज़िंदा रखने दे सांगे इन्होंने जनाब जिस तरह की अदबी इदारा भी बनाया हुआ है जिंदे चेयरमैन भी हैं पे इन्होंने मज़ीद गा भी करेसूं और गाल है यानी कि बात है अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है मुझे अपने टोन को। तो बात ये है कि मौसम बदला और मौसम जैसे ही बदला और कभी गर्मी दोपहर को तो यार धूप हो जाती है और या इवनिंग में ठंड हो जाती है। तो इस सर्द और गर्म के मौसम में जो मेन मसला है वो है पेन का, असाबी खिंचाव का, कभी नींद अच्छी नहीं आ रही। सर्दियों में बड़ी अच्छी नींद आती है जब सर्दियाँ फुल अपने जौवन पर होती हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। दोपहर को गर्मी हो जाती है, इवनिंग में ठंड हो जाती है, कभी पंखे चल रहे हैं, कभी एसी चल रहे हैं, कभी ये दोनों चीज़ें बंद की जा रही हैं। तो इसमें जो है असाबी खिंचाव एक मेन मसला, इसके अलावा जो है पेन, बॉडी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन तमाम का जो हल है वो हम जानेंगे। डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज तो पीली शर्ट में माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, निखरे निखरे लग रहे हैं आप, ये देख लें। मौसम की तब्दीली है ना, मौसम की तब्दीली या कलर तब्दील हो गए, रंगों का भी बहुत असर पड़ता है। ऑब्वियसली इंसान की जो बेसिकली होती है साइकोलॉजिकल जो थेरेपी होती है, इंसान कलर को बड़ा लाइक करता है और कलर एक बेस्ट थेरेपी है अपने आप को प्रेजेंट करने के। बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। और मैं ये बता दूं कि जो आज मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये भी सिंबल ऑफ स्टाइल ने स्पॉन्सर किया है और डेली उन्हीं के ही ड्रेस पे आपको नज़र आते हैं। तो हर मौके के और हर इवेंट के हिसाब से जो है ये ड्रेस जो है मैं वेयर कर रही हूँ आजकल। और मैं बता दूं कि मुल्तान में ये पहला स्टूडियो है जो स्टिचिंग की जहाँ सहूलत दस्तयाब है, जहाँ आप जाएं और अपनी पसंद से जो सोचते हैं, जो आप चाहते हैं बनवाना, जाकर आप बनवा सकते हैं। और जो रंग, क्योंकि अभी रंगों की बात हो रही थी, तो ये चॉइस भी है कि जो रंग, जो डिज़ाइन आपको स्टिच कराना होगा आप करा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपकी जेब पर भारी नहीं है। जब हम ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं या डिज़ाइन की बात करते हैं या फैशन की बात करते हैं, तो मेन चीज़ ये होती है, जो फोकस होता है हमारा, कि हमारी जेब पर भारी नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अखराजात होते हैं घर के, बच्चों के स्कूलिंग है, बिल भरने हैं, साथ साथ हमने अपनी ड्रेसिंग पर भी फोकस करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और नंबर स्क्रीन पे बिल्कुल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द इनकी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है और घर बैठे अभी फ्री कहते हैं ना, फ्री डिलीवरी वाला भी सिस्टम होने वाला है। वो भी बिल्कुल आपको अनकरीब जो है सारी सहूलत मिलेगी, दस्तयाब होगी और आप अपनी मर्ज़ी से जाकर जो है स्टिच करा सकते हैं। बहरहाल अब आपने इनके स्टूडियो में जाना है, वहाँ जाकर ये सहूलत जो है आपने अवेल करनी है। अच्छा जी, बात करते हैं डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे थे कि आजकल दर्दों में इजाफ़ा हो गया वैसे तो बहुत सारे दर्द है, दर्द दिल भी एक दर्द है जो अक्सर लोगों को लगा रहता है, लेकिन हम बात करते हैं बॉडी पेन की। तो असाबी खिंचाव बहुत ज़्यादा है, नींद सही नहीं आ रही, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो बात हमें करनी चाहिए मौसम की तब्दीली। हाँ। मौसम की तब्दीली जो है, दिन भर जो है गर्मी होती है, रात को मौसम तब्दील हो जाता है, तो हमें कभी गर्मी का एहसास होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी कहते हैं एसी चलाते हैं, कभी पंखा चलाते हैं। तो मौसम के तब्दीली की वजह से जो है ना वो एक स्ट्रेस है, एक आपकी जब नींद प्रॉपर नहीं होगी, जैसे रेस्टलेस होंगे, तो रेस्टलेस होने की वजह से असाबी खिंचाव तनाव का शिकार होता है। अब नॉर्मल जैसे हमें नींद करनी चाहिए वो 6 से 8 घंटे हमारी नींद होनी चाहिए। अब रात में हम जो लेट सोएंगे तो ऑब्वियसली सुबह हम फ्रेश नहीं उठेंगे, तो सारा दिन हम दर्दों में ही मुब्तला होंगे। बेसिकली जो दर्द जो है ना, मैं ही समझता हूँ, अक्सर मैं अपने पेशेंट से भी बात करता हूँ, ये हम खुद ये इट्स नॉट अ डिजीज़, बिकॉज ये हमारा एक अपना जैसे ना एक तर्ज़ ज़िंदगी है, एक अपनी लाइफ स्टाइल को हमने डिस्टर्ब किया हुआ है। अब अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हम करें, तो अगर हमारी नींद पूरी है तो हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रेश हम उठेंगे। अगर जब हम नींद पूरी नहीं होगी तो ऐसे हम डगमगाएंगे। अच्छा, आज मेरा क्या हाल था, रात को नींद वाकई नहीं आ रही होती, जब आती है तो क्योंकि रात ठंडी हो जाती है तो उठने को दिल नहीं चाहता। अच्छा, अलार्म कितनी मरतबा बज चुका है और मैं 10 मिनट और बढ़ा दिया
और बढ़ा दिया। एंड 8:10 हो गए तो मैंने कहा ओ हो अब तो मैं लेट हो गई, अभी तो मैंने नाश्ता भी करना है, अभी अपने आउटफिट भी देखने हैं। तो ये हाल है, सुबह नींद बहुत अच्छी आती है, मज़े की आती है, बाकी रात को जो है डिस्टर्बेंस होती रहती है। देखें रात में बेसिकली तो रात होती है रेस्ट करने के लिए और दिन होता है काम करने के लिए। जब हम अपना लाइफस्टाइल डिस्टर्ब करेंगे तो ये बात हो कि अलार्म को कभी आगे कभी पीछे, तो हम अपने आप को खुद ब खुद डिस्टर्ब करेंगे। अब उसकी वजह ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो अपनी न्यूट्रिशन को सेटल डाउन करके आप ठीक हो सकते हैं। अब सबसे बेस्ट चीज़ है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है, आपकी एक्सरसाइज है। जब हम एक्सरसाइज नेचर से जब भी हम आउट ऑफ ट्रैक होंगे तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो जाएंगे। तो बेहतर हमें ये कि अपना लाइफस्टाइल को हमें बेहतर करना चाहिए, स्पेशली नींद की 6 से 8 घंटे में पूरी करनी चाहिए। और इसके बाद जैसे हमारी रूटीन है सुबह नमाज के बाद एक्सरसाइज की आदत है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आजकल तो आप माशाल्लाह मज़ीद फिट हो गए। आते ही मेरे कैमरामैन ने यही कहा कि डॉक्टर साहब की कर रहे हो आजकल, सानू भी बताओ। तो ये क्या है, क्या किस तरह अपने आप को फिट रखा हुआ है? भाई अरशद ने पहला सवाल आपसे यही किया था। देखिए तो भाई अरशद को कुछ बता दें, मोटे होते जा रहे हैं। देखिए आई एम लकी कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल आई एम प्लेइंग इन स्पोर्ट्स। अभी मैं खुद इस वक्त तक अपनी पाकिस्तान टीम में खेल रहा हूँ। अभी हमारी नेशनल हो रही 27 को। तो पहले कोविड की वजह से ऑनलाइन कंपटीशन हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड लिया। अब दोबारा नेशनल कंपटीशन जो लाहौर में हमारा हो रहा है उसके लिए एक ट्रेनिंग है। और सिंपल सी बात है कि अब मैं अंडर 50 खेल रहा हूँ। बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे भी करनी है कि हम ओवर 40 के बाद हम अपने आप को छोड़ देते हैं। जब हम छोड़ देते हैं तो हम लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। देखें अगर हम जायज़ा लें चाइना का 85 से 95 उनकी एज है, नॉर्मल एज उनकी है। हमारी एज क्या है 45 से 50-55 तक हमारी एज है। और हम कहते हैं हम बुढ़े हो गए। अच्छा ये बात मज़े की है, मैं थोड़ा सा ऊपर आई सीढ़ियों के और आपको पता है हमारे जो स्टेयर्स हैं बहुत ज़्यादा है और मैं कितनी मरतबा आपको बता चुकी हूँ और बहुत दफ़ा काउंट भी कर चुकी हूँ। 687 होंगे तकरीबन। अच्छा अभी मैं हाफ़ पहुँची हूँ स्टेयर पे तो मुझे कहते हैं मैडम ठीक हैं आप, तो सांस लेते हुए मैंने कहा हाँ बुढ़े हो गए। तो इस जवान लोगों को भी सांस चढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि आप 100 स्टेयर पे या 90 स्टेयर पे आप ऊपर जाएंगे तो ये तो होना है, आपने रुकना नहीं है और एक ही दम आप जा रहे हैं। तो या नहीं होता, यंग लोगों को नहीं होते सांस नहीं अब ये वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गए। अब हमारे बच्चे जो इवन कि हम लोग फिर भी अच्छी डाइट ले रहे हैं, हमारे बच्चे तो प्रॉपर डाइट ही नहीं ले रहे हैं। वो एक फास्ट फूड की तरफ चल रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ चल रहे हैं। वही उनकी नेचर ऑफ ईटिंग है और उसी की तरफ वो लोग चल रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। इसी वजह से प्रॉब्लम्स की में ज़्यादा मुब्तला बच्चे हैं बानिस्बत बड़ों के। ठीक। अच्छा बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के हवाले से भी जानते हैं, पेन के बारे में भी जानते हैं क्योंकि एड़ियों का पेन जो है आजकल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे लोगों को है, मुझ समेत। अच्छा मैं तो कभी क्योंकि पिछले दिनों में एक इवेंट था मैंने बताया भी था, तो हील शायद मैंने मुतवातिर पहनी और उसी में मैं चलती रही और पूरे फंक्शन को देखा। ये आदत होती है ना ख़वातीन की, बैठती नहीं है, इधर उधर घूमेंगे तो कोई हमें देखेगा। तो उसके बाद जो मेरे एड़ियों में दर्द हुआ और 2 से 3 दिन ये मुतवातिर रहा। लेकिन ये रूटीन वाइज बहुत सारे ख़वातीन, बहुत सारे मर्द हजरात को होता है, तो इसकी रीज़न भी हम जानते हैं। लेकिन पहले हम अब्बास मलिक साहब से बात करते हैं, इनकी शेर व शायरी सुनते हैं, इनसे पूछते हैं कुछ नया इन्होंने लिखा, अगर लिखा है तो हमें ज़रूर सुनाएं। हाँ जी बिल्कुल नया लिखा है, लेकिन मैं सब तो पहले इब्तिदा करता हूँ सरकार अंबिया दे हुजूर ते अहल बैत दे अकीदत इबादत तो ज़रूर एक थई आमद पाक मोहम्मद दी दू जग को शान अता हो गए। सुभान अल्लाह। थई आमद पाक मोहम्मद दी दू जग को शान अता हो गए। आया नूर जो बशरी वेस दे विच हर पासे नूर शुआ हो गए। हन कुफर ने रस्ते बंद कीते, सब रस्ते साफ सफा हो गए। आया चंद्र अब्बास नबियां दा इंसान दे वक्त उला हो गए। और एक बात लिखा है कि कि मैं पाक नबी दी शान लिखूं होवे पैमाना ता हद नापूं। कि मैं पाक नबी दी शान लिखूं होवे पैमाना ता हद नापूं। जिंदा कद लू जग तू वध दिसदे ऊं ज़ात दा किवें कद नापूं। जिंदी शान दे विच कुरान आया, जिंदी शान दे विच कुरान आया, किवें पेश दा बरशद मद नापूं। अब्बास ईमान दा नूर होवे वल नूर दे खाक ते खद नापूं। और ए इश्क दे पंध दी मंजिल है, रब क्या क्या जोड़ बना छोड़े। ए इश्क दे पंध दी मंजिल है, रब क्या क्या जोड़ बना छोड़े। एक छुरी हेठ दिवा दुम्बा रब इस्माइल बचा छोड़े। थीवा सदके पाक हुसैन उतू जै घर दा घर लुटवा छोड़े।
करबल दी तत्ती रेत उते जाए बाल सगीर कुआ छोड़े। और बे के पहले क्योंकि जड़ा आखे वांग हुसैन बना ए खबत मिटावना पोसी, जड़ा आखे पाक हुसैन बना ए खबत मिटावना पोसी। पहले इश्क नबी च गुम थी के घर बार लुटावना पोसी। मासूम असगर ते कासिम जा वल घोट कुहावना पोसी। हे औखी मंजिल सांग उते कुरान सुनावना पोसी। और कैसे रकम हो मुझसे सिदाकत हुसैन की, सोचों से है बुलंद हकीकत हुसैन की। जुज उसके कोई अक्स नहीं चश्मे वक्त में, मिलती नहीं मिसाल शहादत हुसैन की। और साहिल की सुर्ख रेत पे ठंडक के हाथ से, साहिल की सुर्ख रेत पे ठंडक के हाथ से लिखती है लहर लहर शराफत हुसैन की। यूं दिल में हुब्बे हैदर करार चाहिए, नाना के दीन में है शराकत हुसैन की। और कट तो गया पजब्र के आगे झुका नहीं, दुनिया में मुनफरिद है इमामत हुसैन की। और शेर लिखा है कि लम्हों में हुर को जन्नत फिरदौस दे गई, लम्हों में हुर को जन्नत फिरदौस दे गई। कितनी अजीम तर है रिफाकत हुसैन की। अब्बास गर्द गर्द हैं लेकिन खुदा गवाह, अब्बास गर्द गर्द हैं लेकिन खुदा गवाह। सांसों में बस रही है मोहब्बत हुसैन की, सांसों में बस रही है मोहब्बत हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो अब्बास मलिक साहब ये दसे सो के सराकी दे नाल उर्दू शायरी भी करेंदे? जी उर्दू में लिखदा, सराकी भी लिखदा, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा किने तो बात करेंदे? मैं ज्यादातर सराकी लिखदा, ये मेरी मादरी ज़बान सराकी है। बिल्कुल ते सराकी लोड भी है। आजकल नवा जेड़े लिखारी है आंदे पे काफ़ी अरसे तो लिखते पे सराकी अदब दा पंद हम बहुत पंद कर चुके। बिल्कुल उहदे च मुख्तलिफ नवे सिनफा आ चुके हैं, जिवें जापानी सिनफ सराइको हाइको सैको तब्दील किया गया। इवें मुख्तलिफ नज़मां मुख्तलिफ सत रूपी एक नवी सिनफ है वो तखलीक थींदी पई है। इस तरह से अदब दे विच जेड़ा इजाफा ते वधारा थींदा पे। ते मैं इन्हां में कलाम भी इंशाअल्लाह तो पेश करे सा। हम पिछले जड़े लिखे एक मैं लिखी खास तौर पर गोलोक नहीं लिखते, ये सारे फरूर अम्ब अम्ब उत्ते मैं नज़म लिखी। अच्छा ठीक। अम्ब जड़ा अम्ब दी क्या वो कहते अम्ब कितना कितना पॉपुलर है और मुल्तान दा अम्ब ठकी में। अच्छा वाह जी तो सुने सा बिल्कुल बिल्कुल जरूर सुनना इंशाअल्लाह ताला। वो एक रूबन तो पेश करदा पिया। वो एक रंग शो गुलाबी मुखड़े दा साडा यार गुलाब तू घट कहने। रंग शो गुलाबी मुखड़े दा साडा यार गुलाब तू घट कहने। उनकी टोर दा रिसा मोर करन, उनकी चाल चनाब तू घट कहने। उनकी टोर दा रिसा मोर करन, उनकी चाल चनाब तू घट कहने। हुकुमान अपनी गुरबत ते के खान नवाब तू घट कहने। ओ को रोज अब्बास में पढ़दा हाँ मेरा यार किताब तू घट कहने। और एक घट कहने दे विच एक वजीफ दे विच लिया है कि गल प्यार परीत गलावे हैं, साडा गल ते गल गल घट कहनी। असा पांधी प्यार दी रोही दे साडे दिल कहीं थल तू घट कहनी। साडे ताज महल कख कहानियां दे कहीं ताज महल तू घट कहनी। अब्बास दी अख दा हर कतरा कहीं वगदी छल तू घट कहनी। और एक बात लिखा है कि ते को शक दी भैड़ी आदत है, जड़ी ने शक के मुंह लिखी के ते को शक दी भैड़ी आदत है। ना मूड वटा तू शक ना कर, शक शर दी पहली पौड़ी है। ना शर बेचा तू शक ना कर। रब वाकिफ सच्चियां नीतां दा रख नियत सफा तू शक ना कर। चंगी संगत अब्बास वनीज वेंदी, ना संगत वना तू शक ना कर। ये अपने महबूब को आखे ये महबूबा को आखे वे कि शक करना छोड़। ये हर वक्त थी सकदे महबूब के ते जे यार दोस्तां के थी सकदे जेड़े लोग शक करेन जेड़े शक्की होने। शक नहीं करना चाहिए, शक दे नाल शर ही वध शर वध वे बिल्कुल। शक शर दी पहली पौड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल शक दिल नियत खराब तो शक। अच्छा एक घट कहनी विच मुआजना तुसा कीते थिया कि कोई चीज तेरे कोल घट कह रही तो जेडी पहले सा को सुनाइए नज़म उधर चाहते हुए कि हर चीज़ घट कह नहीं। यानी तो दो चीज़ों का मुआजना किया। अगर सारे काने दी इमारत है या घर है वो भी कितों महल को घट कह नहीं। तो यानी ये तो सारी सोच है ना गाल वो आगे जी मैं शुरू की है कि साकू अल्लाह ताला दा हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। शिकार नहीं छोड़ना। हाँ कि उत्ते असा देख के असा अपने जो साकू मिला होया है अगर असा उन उत्ते भी नाशुक्री करे सो तो वो अगर तुम्हारे को काने दी छत भी ना हो सी बेघर हो सो तो वाल बेघर वाले लोगों को पूछो। ये कितनी प्यारी बात है ज़मीर साहब। और इसमें इनकी उसमें जो घट यानी ये इक्वल बता रहे थे कि हम किसी चीज़ से हम कमतर नहीं है, हर चीज़ हमारे पास है। अगर एक छोटी सी झोंपड़ी भी है
तो वो भी महल से कम नहीं है। तो इसमें शुक्र अदा करना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, साया भी नहीं है, छत नहीं है, तो फिर आप सोचें कि उन लोगों के पास जो पहले आपके पास वही वो जो कहते हैं ना कच्चा पक्का मकान सी, वो भी जो है वो भी अहमियत रखता है, ये देख लें। तो ये बहुत बहुत प्यारा अंदाज़ था अब्बास मलिक साहब का और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा डॉक्टर ज़मीर साहब वापस आते हैं और दर्दों का तो कोई हल निकाल लें। सबसे पहले तो जो एक टॉपिक हमारा चला था हीलिंग पेन का, हाँ। एड़ियों का दर्द का। अब बेसिकली दर्द किन लोगों को होता है, जैसे हमारी लेडीज़ हैं जो किचन में काम करती हैं ऑल द टाइम, वो तो आते जो है बिल्कुल किचन, तो सारा दिन ठहरने की वजह से एक तो मेन काज ये है। ठीक है। सेकंड, उनका जो शूज़ है वो शूज़ प्रॉपर नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमारे जैसे सैलून में लोग काम करते हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग वर्किंग है, उनको ये इश्यूज होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी फोर्सेस हैं जिन्होंने लॉन्ग शूज़ पहने और सारा दिन उन्होंने 12 से 14 घंटे मुसलसल उन्हें ठहरना, उनको ये ज़्यादा इश्यूज होते हैं। इसके बाद हमारे जो नॉर्मल जो लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है स्पोर्ट्स का, वो में कि अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, उसने प्रॉपर वेयरिंग की हुई है, जो शूज़ है उसी शूज़ के साथ भागना, उसकी वजह से भी ये पेन है। चूँकि अच्छा मेन काज इसमें शूज़ है, शूज़ जो है ना वो यानी मेन जूते आपके जो प्रॉपर नहीं पहन रहे हैं वो कंफर्टेबल ना होने की वजह से ये पेन होता है। और सेकंड जो है वो ज़ाहिर बात ज़्यादा जो है ना सख्त जो मटेरियल वाली कोई भी चीज़ होती है जिसकी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होती, अलाइनमेंट ना होने की वजह से ये मोस्ट प्रोबेबली होता है। जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग जैसे मैंने बताया उस वजह से ये पेन होता ही है। अब ये होता क्या है, बेसिकली जो फुट ऑफ सोल है ना, सोल लाइक जो उसके जो लेयर्स होती है ना वो लुक्स लाइक टू बी अ स्प्रिंग टाइप। अब जब हम किसी भी सख्त चीज़ पे वो ऑल द टाइम जब प्रेस होता है वो मसल्स के होता है टेंडर हो जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती हैं। अब स्टिफ होने की वजह से फिर जब वो सुबह उठते हैं तो वो कंफर्ट नहीं होते, डिस्कम्फर्ट होते हैं। उनका फर्स्ट स्टेप रखना इतना मुश्किल होता है कि वो अपने आप को ये नहीं समझ सकते मैं किस तरह से आगे चलना है। फिर कुछ देर उसको अपने आप को कूल डाउन करना पड़ता है, और कूल डाउन करने के बाद थोड़ी सी मसल्स टोन अप होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है। बट क्या है कि पेन स्टिल। अच्छा मुझे मेरे जहन में सवाल आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। फिर बातें तो होती रहती हैं, जब सवाल आ जाए तो फिर फ़ौरन पूछ लेना चाहिए। अक्सर ख़वातीन जब हाई हील यूज़ करती हैं और उनकी वो रूटीन है और वो फैशन भी है, और बाज़ ख़वातीन बड़ा अच्छा कैरी भी कर लेती हैं, मैं नहीं कैरी कर सकती, मुझे अक्सर कहा जाती है, मेरे इवन के फ़ैशन डिज़ाइनर मुझे कहती हैं, कुरतुलैन कहती हैं कि आयशा हील नहीं पहनती तुम अपने ड्रेस के साथ तो थोड़ा मज़ीद अच्छा लगेगा। तो मैं कहती हूँ यार मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं पहनती, बहुत कम यूज़ करती। तो जो लोग एक प्रॉपर हील इस्तेमाल करते हैं उनको अक्सर ये मसले रहते हैं। हाई हील पेन है तो जो ये लोग कितने ज़्यादा वेयर खतरनाक करते हैं। है ये बताएं, हाई हील मुतवातिर इस्तेमाल करना या फैशन के तौर पर या खूबसूरती के तौर पर या एक रूटीन है, एक हैबिट है, इस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी तो हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, होश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और बड़े ही प्यारे अंदाज में औरत की जो है मैं कहती हूँ तशरीह भी की, तशरीह भी दी, और मज़लूम है, कहीं मासूम है और कहीं अज़म से भरपूर है। अब्बास मलिक साहब ने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ और आपसे, क्योंकि ख़वातीन की ही बात हो रही है तो फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में जानते हैं कि कितनी ज़रूरत है, और ख़वातीन के ही हवाले से मैं बात करूँगी। ख़वातीन वैसे भाई लोग भी कहेंगे कि यार आयशा ये तो गलत बात है, हम लोग भी तो काम कर रहे थे, दोनों की बात करती हूँ, दोनों को मसले मसाइल होते हैं फ़िज़िकल, तो कैसे अपने आप को फ़िट रखा जा सकता है डॉक्टर? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, स्पेशली जो बैचलर होते हैं, वो बैचलर के बाद जब वो अपनी अस्वाजी ज़िंदगी में आते हैं तो अपने आप को वो एक ढीला ढाला छोड़ते हैं। लेडीज़ है उसने किचन संभाली है और मेल ने जो है वो ऑफिस संभाली है। अब इसमें क्या है कि दोनों 24 घंटे में 24 घंटे के लिए मसरूफ़ हो गए हैं। अब उनके पास अपनी सेहत के हवाले से कोई टाइम नहीं। जब भी उनसे बात की जाए तो नहीं यार टाइम नहीं है, और क्या करें सारे दिन बच्चे हैं, ऑफिस है यार, ऑफिस थक गया यार, हमारे पास टाइम नहीं है। अब उसमें लेडीज़ हैं, अब उनकी मदर है, वो कहते हैं मैंने बच्चों को पढ़ाना होता है, मैं कहाँ से टाइम ले। मेल मेंबर है, कहते नहीं मैं तो सारा दिन ऑफिस में थका हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं। देखिए बात ही है कि हम अगर सुपर फिट होंगे तो हम अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे कर पाएंगे और अपने सिलसिला रोज़गार को भी अच्छे अंदाज में आगे लेके जाएंगे। अब इसमें सिर्फ क्या है कि 24 आवर्स में आपने अपने आप को 1 घंटा देना है। अब 1 घंटा या सुबह में दे लें या आप शाम में दे लें।
आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी लाइक जिम चले जाएं, लाइक आप घर में योगा कर लें। अगर आपके घर में, मैं ही नहीं समझता कि घर में एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि मेरे पास भी सब कुछ है बट मुझे दूसरे जिम जाना पड़ता है अपनी फिटनेस ट्रेनिंग करने के लिए। तो बेहतर ट्रेनर का होना ज़रूरी है। आप देखें, आप अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ यूट्यूब पे है, आप हर चीज़ अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनर इज कंपल्सरी। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए नहीं होती फिट, आप ये देख लें। तो आप कहीं भी किसी भी आप फिटनेस सेंटर पे जाते हैं, आपको वहीं आपको कोच मिलता है, आपको ट्रेनर मिलता है, आपको गाइड करता है, आपको हर हवाले से आपको अपडेट करता है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर बंदा हेल्थ कॉन्शियस है। हेल्थ कॉन्शियस क्या है कि यार मेरा बैली कभी नज़र ना है, मैं पेट मेरा अंदर हो, जो हर दूसरे बंदे को स्पेशली तो कैसे जो है तोन अंदर जा सकती है। अब उसके लिए क्या है, उसका ये है कि 25% है आपका डाइट प्लान, ठीक है, 25% है आपकी एक्सरसाइज और 25% आपकी नींद, जो 6 से 8 घंटे होने चाहिए। अगर आप डाइट को पे भी अमल करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, आपकी नींद नहीं है तो वेट कम नहीं होगा। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 75% करते हैं एक्सरसाइज और 25% न्यूट्रिशन को फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट कभी भी नहीं कम हो सकता। ठीक है। अब उसके लिए क्या है कि आपने अपनी डाइट को फोकस करना। जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह का नाश्ता बादशाह सलामत, दोपहर वज़ीर, रात को फ़कीर वाला। अब जैसे अभी आपने बताया, मैं जब इधर आया, जैसे मैंने बनाना ले लिया या मिल्क ले लिया, मैं इधर आ गया। अब देखें कि आपकी शुरुआत, जैसे बुजुर्ग कहते हैं बादशाह सलामत वाला ब्रेकफास्ट, वो तो आपने किया नहीं है। अब आप जब जैसे आप स्टेज से आ रहे थे कि मुझे आराम से सांस चढ़ रहा था, क्या कि ज़ाहिर बात है जब आप गाड़ी है अच्छे पेट्रोल अच्छे फ्यूल पे चलती है। अब अगर अच्छी डाइट ली होती तो आप भागे भागे आपने चढ़ जाना था। तो अब प्रॉपर ना ब्रेकफास्ट में क्या है कि आपकी जैसे बैलेंस डाइट, नट्स है, उसको ग्राइंड करके रख लें, एक रोज़ाना स्पून ले लें आप। इसके अलावा जनाब आप दूध जब भी पिएँ, गर्म दूध पिएँ आपने। उसके बाद फिर आपने जो भी आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं वो आप प्रॉपर करें। और ग्रीन टी लाजमी है आप लें ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, या थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी ले सकता है कि मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है, कि जो भी आपके वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और उसके बाद दिन में अप्रॉक्सीमेट है ना 12 से 14 गिलास लाजमी पानी के पीने हैं, क्योंकि पानी कम पीने की वजह से एक तो यूरिक एसिड हो जाता है आपको, और सेकंड जो है आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस ट्रबल हो जाता है। अब इसके अलावा आपको फ्रूट लाजमी खाने, जो भी मौसमी फ्रूट है उसको लाजमी इस्तेमाल करें। वो बेहतरीन तरीका ये होता है कि कोई भी 5 फ्रूट मिक्स कर लें आप, कोई भी 5 वेजिज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सलाद की सूरत में उसे मिक्स करके खाएं। अब इसी तरह से आपने रायता लाजमी इस्तेमाल करें ताकि मेटाबॉलिज्म आपको जो कॉन्स्टिपेशन गैस ट्रबल का इशू है वो आपका ख़त्म हो। जैसे धनिया पुदीना लहसुन ग्राइंड कर लें, दही रायते में वो लाजमी इस्तेमाल। अच्छा, ये अगर हम धनिया पुदीना की बात करते हैं तो हम याद होगा आपको कि बचपन में, आपके बचपन में हमारे घरों में ये बड़े शौक से खाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो धनिया पुदीना और इसकी टमाटर का जो है चटनी से बनाकर जो है, अभी मैं इतनी टेस्टी मैं अभी इस्तेमाल करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। उससे ये कि आपका स्टोमिक सेट रहता है आपको। अब मोस्टली लोग क्या है कि पानी का इस्तेमाल कम है। अब यूरिक एसिड हर दूसरे बंदे का बढ़ा हुआ है, पानी पीते नहीं, टाइम नहीं है पानी पीने के लिए। तो इसलिए अपनी डाइट, जैसे अभी बताया कि सुबह का जो है आपका जो है नाश्ता प्रॉपर हो, दोपहर में आप, उसके बाद आप ग्रीन टी लाजमी पिए, फिर चाय का मूड, तो बाद में घंटे बाद चाय, फ़ौरन चाय भी आपके लिए नुकसानदेह है। दोपहर में आप पेट भरें सलाद के साथ आप, और उसके बाद फिर आप जो है अपना जो भी रोटी, थोड़ी रोटी के जहाँ 3 रोटी खाते हैं 1 रोटी पे आ जाएंगे शाम को, जब बस ऐसे। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि जो आप प्रॉपर डाइट खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, रोटी का इस्तेमाल तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। एशियन कंट्री में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में चावल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, और यहाँ हमारे अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ रोटी जो है गंदम की रोटी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और 2-2, 3-3 रोटियाँ खा जाते हैं, पता ही नहीं चलती। जब गरम गरम रोटी आती है तो ये रोटी जो है ये भी तो ओवरवेट की मेन वजह है। अब ऐसे लोग जो वेट कम करना चाहते हैं, बेहतर ये कि वो अपना जो है ना मिक्स चपाती को ना थोड़ा हाफ कर दे, वो छोटी चपाती और साथ आप मिक्स, जैसे आप इसके मकई की है, जौ की है, और इस तरह से आप चने की, इस तरह की जो है ना वो रोटी बना लें। 4-5 आटे जो है ना मिक्स करके, वो ज़्यादा अच्छी है। तो बेसन की रोटी भी कहा जाता है बेहतर है। अगर बेसन नहीं, आप उसमें जैसे आप बाजरा ले सकते हैं, मकई आप ले सकते हैं, इस तरह से आप जो है चने ले सकते हैं,
तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसकी वो मेरी अच्छी, वो ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। और रात का जो अक्सर जो है ना, रात का जो खाना जो लोग लेट नाइट ईटिंग करते हैं वो सबसे मेन ओबेसिटी का है ये। तो वो लेट नाइट ईटिंग जो है ना वो स्किप लाजमी करें। जैसे लोग बच्चों को तो हम कहते हैं आपने भी स्किप करनी है, और बात ये है अब शादी हो गई है, अब क्या करना, फिट रह के। ख़वातीन फिर भी मैं कहती हूँ फिट हैं, और मुझे देख लें कितने अरसे से जो मैंने एक ही जगह पर अपना वज़न जो है मेंटेन किया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बस यही मेरा कंट्रोल यही किया हुआ है कि ज़्यादा खाना नहीं, ओवर ईटिंग नहीं करनी। और रूटीन वाइज मैं भी 3 टाइम खा लेती हूँ, खाना ऐसी बात नहीं है। मीठा थोड़ा सा कम खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं, लेकिन टेस्ट ज़रूर करती हूँ। तो ये चीज़ें ऐसी कि छोड़ी नहीं जा सकती। मीठा जो है आप खाएं, हर चीज़ खाएं, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी रखें। बिल्कुल। अब ये नहीं कि अब आप कहीं खीर आपके पास आ गई है तो आप पूरा ही डब्बी ख़त्म कर देंगे, आप ख़त्म कर देंगे। देखिए, जीने के लिए 2 रास्ते हैं। अक्सर मैं कहा करता हूँ, एक रास्ता है हमारे पास टाइम नहीं है तो आपको होल द लाइफ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। दूसरा रास्ता है कि मेडिसिन से मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है तो बेहतर है कि एक्सरसाइज करें ताकि मेडिसिन की तरफ आप जाएं नहीं। बिल्कुल, तो इसलिए नेचुरल लाइफ इज़ अ गुड फॉर एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन वक्त जो है ख़त्म होने वाला है। अब्बास मलिक तरफ़ी जाते हैं और उनसे कुछ सुनते हैं उनका कलाम। तो हों क्या सुने पे मैं सुनता पे मैं एक नज़म लिखी इश्क ते अक्ल व झेड़ा। हाय अल्लाह, ये झेड़े जड़े हैं सुनो ना, झेड़ा लड़ाई ये मकालमाती एक नज़म है। हां ठीक है। अश इश्क दे मैं ज़्यादा, अक्ल दे मैं ज़्यादा, दिल मुनसिफ है। ठीक है। हर बंदे दे अंदर दिल है, हर बंदे इंसाफ करने। ठीक है। मुझे लंबी तवील नज़म है। आप सुनाए, हम इंसाफ करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन इश्क पहले दावा पेश करना पे अक्ल। ठीक है। कि अदे के आखे अक्ल में मैं तमहीदी थोड़ी वेना आखे अक्ल में सब तू आला हाँ मैं होवां ज़हन अकील हुंदन। जेड़े ज़हना विच मैं ना होवां बस उहे ज़हन अलील हुंदन। मेरे नाल दनावत मिलदी है कई अफसर जज वकील हुंदन। ए शायर ते ए दानिशवर मेरे नाल हसीन जमील हुंदन। जेड़े ज़हना विच मैं ना होवां ओ पागल थी बेशोल फिरन। जेड़े वांझे गहन अकलां तू ओ बेघर थी के रोल फिरन। आदे मैं खास अता हाँ मौला दी मैं को अनहद जाए असरार लिते थी अनूर शऊर अता मैं को कई रमज रमूद मियार लिते। मेरी दुनिया तेने तिशाही है मैं को एजा शान वकार लिते। मेरे रीसा केड़ा कर सकदे मैं को मौला नूर अनवार लिते। मैं ज़हना को जे छोड़ वञा चौधार अंधारा वेड़ वञे। इंसान मियार तू ढाए पोवे मुतार अंधारा वेड़ वञे। अकल दे आके अकल वंडे कुदरत दी उन फितरन सब हैवान बने बने बुत पहले सब मिट्टी दे वल अशरफ तेजी शान बने। मैं को जहन दी मसनद दान थई वल अदल बने मीज़ान बने। मैं को मौला एजे सोब दी मेरे नाल इंसान इंसान बने। अज एक वर्का मैं खोलिया है कई रमज रमूद पढ़ा छोड़े। अज है इंसान अरूज उते मैं चंदे राज रसा छोड़े। अकल है चंद्र आधे अजय मैं छोड़ी में तू आधे अकल आधे मेरे अंदर इल्म की ताकत है मैं कहीं जीदार तू नहीं देता। हर पेड़ ते होके लेंदा हाँ मैं कहीं इजहार तू नहीं देता। मेरे कलम की धारी तेज जो है मैं कहीं तलवार तू नहीं लड़दा। मेरे कोल दलीलां लखा हैं मैं कहीं तकरार तू नहीं लड़दा। वो खालिक दी तखलीक दे विच एक यकता बस शाकार हाँ मैं। मेरे नाल इंसान दी अजमत है हर अजमत दा सरदार हाँ मैं। अकल आधे अज रस्ते विच इंसान वधे कई गुझे राज सेसा में। अज रस्ते विच इंसान वधे कई गुझे राज सेसा में। मेरे अंदर इल्म खजाने हैं कई पर्दे चाक क्रेसा में। जे सोच सुजाक इंसान करे बै ढेर जहान लिखेसा में। मैं आधा कोई इंसान होवे मंजिल दा साथ निभावे चा। मेरी रंगल डाल लगीज वञे मेरा वेस लिबास ठहावे चा। हुण दावा मुके सी हुण इश्क दावा पे कहंदे आखे इश्क दे आखे इश्क ताहा मौला दी मैं इश्क वफा हां मैं प्यार प्रीत मुहब्बत हर दिल दी। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आज जैसे कि आपको पता है सफ़र मुज़फ़्फ़र की 20 तारीख़ है और आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का आज चहलम भी है। तो इस सिलसिले में हम आपकी खिदमत में अक़ीदत और ताज़ियत पेश करते हैं। और आज हम बात करेंगे अपने जो मेहमान हैं आज के हमारे जो ख़ुसूसी शुरका हैं उनसे। आज हम उनसे जानेंगे कि पैगाम अरबईन क्या है। और बिल्कुल मैं चाहूँगी क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं हमारे स्कॉलर, मैं इनका तारुफ़ करा दूँ। तो हमारे साथ हैं अल्लामा इमरान काज़मी साहब है जो कि हैदराबाद सिंध से तशरीफ़ लाए हैं। इनको वेलकम करेंगे, खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए हम मौके पर।
और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस सुहेब साहब, स्कॉलर हैं, इनको भी हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हैं मर्सिया ख्वाह हैं, हमारे साथ सैयद नवाजिश अली जैदी साहब हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। इलामा साहब, आपसे ही आगाज़ करेंगे और आज आप जैसे कि आप जानते हैं कि चहलम है और हम चाहेंगे कि आपसे आगाज़ करें और जानें आपसे कि पैगाम अरबईन क्या है, कुछ बताएं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। काल रसूलुल्लाह अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। जनाब रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासे हुसैन इब्न अली के बारे में फ़रमाया था कि ये हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन इब्न अली से हूँ। ये क्योंकि अरबईन मुख्तस है ज़ात हुसैन इब्न अली के साथ, और क्योंकि इन्होंने अपने नाना के दीन के इहया के लिए, उसको ज़िंदगी देने के लिए करबला के अंदर एक बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की, और उस कुर्बानी की याद के लिए जिस अंदाज़ में आशूरा मुहर्रम मनाया जाता है, उसी अंदाज़ में शुहदाए करबला का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अरबईन मनाया जाता है। ये अरबईन और आशूरा, ये दोनों हमें असल में जो पैगाम देते हैं, वो पैगाम देते हैं कि जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ का बुलंद करना, इंसानी हुकूक की पासदारी करना और इंसानों के अंदर हुर्रियत को जो है वो बेदार करना, ताकि किसी भी ज़ालिम व जाबिर के सामने अवामुन्नास जो है वो डट के खड़ी हो सके। और जो इस्लाम का एक हकीकी पैगाम है, जो एक इस्लाम क्योंकि मुअशरती निज़ाम के लिए आया था, बुनियादी तौर पे सिर्फ इबादत के लिए नहीं था, क्योंकि इस्लाम ने अपने अंदर हर अमल को इबादत करार दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा खिदमत खल्क़ को भी इस्लाम ने एक बहुत बड़ी इबादत करार दिया है। तो जहाँ भी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हों, वहाँ पे अरबईन और आशूरा मुहर्रम सरकार इमाम हुसैन की याद ताज़ा करके इंसानी हुकूक की सरबुलंदी के लिए लोगों को उभारता है और लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करता है कि जिसके तहत वो लोगों के अंदर सही मानों में इस्लामी अक़दार को उजागर कर सकें। तो अरबईन हमें यही पैगाम देता है कि हमने जो है वो सीरत रिसालत माब को अपनाते हुए तमाम इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है और जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ एक जिहाद करना है। ठीक है, और आवाज़ बुलंद करनी है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आपसे बात करते हैं, वाक़या करबला के बाद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन क्योंकि बात हो रही है जहाँ जुल्म हो, जहाँ जबर हो और जहाँ इंसानियत, जैसे कश्मीर की मिसाल आपके सामने है, तो वहाँ आवाज़ बुलंद करना जो है एक राइट बनता है सब मुसलमानों का। तो इस हवाले से भी बात करेंगे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज चहलम है और हम सब लोग जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पूरे ख़ानवादे के साथ जो एक अजीम कुर्बानी दी, वो किसी एक ख़ास मकसद के लिए दी। तो उस मकसद को याद रखना आज के दिन और आज के बाद भी, सिर्फ आज के दिन नहीं बल्कि आज के बाद भी, वो ये है कि दीन इस्लाम जो है वो अल्लाह की तरफ से इंसानी हिदायत के लिए आखिरी दीन है, और उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी और रसूल हैं, उन्होंने इस्लाम के लिए जो हमें एक पैरामीटर्स या जो एक रास्ता ज़िंदगी बताया, उसमें यह था कि इस्लाम जो है वो कोई बादशाहत ख़िलाफ़ नहीं है, वो मलूकियत नहीं है, बल्कि उसके अंदर आज़ादी राय है, जमहूरियत है, और वहाँ के अवाम मुसलमान इस्लामी रियासत के बाशिंदगान अपने अमीर का, अपने खलीफा का इंतखाब करेंगे, और उसके अंदर तकवा, परहेज़गारी और सलाहियत, काबिलियत, ये वो जो पैरामीटर्स थे या वो जो एक म्यार था काबिलियत का, सलाहियत का, एलिजिबिलिटी से हम इंग्लिश में कहते हैं, वो जो उसका एलिजिबल होगा वो इस मनसब पर फायज होगा। बेशक। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और उनके पूरे ख़ानवादा ने इसी बात की जद्दोजहद और कोशिश की कि इस मुसलमान उम्मत के अंदर जो बादशाहत और जो मलूकियत ख़ानदानी हुकूमत कायम हो गई है, उसको दुरुस्त करने के लिए, उसकी इस्लाह करने के लिए, उसको हटाकर उसकी जगह सही
जो खिलाफत को कायम करने के लिए जो अला मिनाज नबुवा हो, जो नबूवत के रास्ते पर हो, उसके लिए आपने ये सफ़र शुरू किया, फिर करबला में पहुँचे और इतनी अजीम कुर्बानी दी कि आज 1442 साल हो गए। तो ये एक फ़लसफ़ा ज़िंदगी है। मैं कहा करता हूँ कि हुसैनियत एक फ़लसफ़ा है जिसे समझने की ज़रूरत है, और समझ कर ही आप ज़िंदगी बसर करेंगे तो इस्लाम के रास्ते पे कायम रहेंगे। अगर आप इस फ़लसफ़े को नहीं समझते तो आप मुसलमान तो हो सकते हैं, मुसलमान की ज़िंदगी आप बसर करेंगे, लेकिन इस्लाम की हकीकी रूह को आप नहीं पा सकते। तो इस फ़लसफ़े को जो आपने पेश किया अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने पूरे घर के अफराद से और अपने साथियों समेत, और इसके बाद आपने कहा कि जो फिर बीती, तो उसमें हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का जो पैगाम है, वो जो खिताब है जो आपने दमिश्क में जाके दिया, मैं उसे दरबार तो नहीं कहता, लेकिन दरबार तो होता है कुछ, वो तो एक बादशाह का निज़ाम था, तो उस बादशाह के सामने खड़े होकर आप ललकारी, वो आज मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, दोनों के लिए। मैं अपनी बच्चियों को भी कहा करता हूँ कि अगर आपने हज़रत ज़ैनब का खिताब नहीं पढ़ा तो फिर आप इस शायद बहुत सारी चीज़ों को समझ भी नहीं सकते। जो कैरेक्टर, जो किरदार और सीरत को जिस तरह आपने वहाँ पेश किया और मुश्किलात का जिक्र करके कहा कि हम इनसे निमटना भी जानते हैं और इनका मुकाबला करना भी जानते हैं और हम करते आए हैं, ये हमारा ख़ानदानी ये शेवा है। तो ये चीज़ आज हमें अपने बच्चों और बच्चियों को बतानी चाहिए। और हज़रत ज़ैनब का जो खिताब उसे लिख कर जो सोशल मीडिया पे वो चीज़ें डालते हैं उसे भी डालें और उन्हें पढ़ें, हम समझें, तो वो हमारे लिए वो दर्स है कि फिर वो कश्मीर हो, वो फ़लस्तीन हो, वो किबला अव्वल की आज़ादी हो या कश्मीर की हो, जहाँ भी मुसलमान जुल्म हो, उनके सामने रास्ता जो है अगर है आज़ादी का रास्ता तो वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रास्ता है, वो हुसैनियत का रास्ता है। उस पर चल कर आज़ादी मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो शहादत मिलेगी ना, तो शहादत भी कामयाबी है। तो यहाँ पर आप अगर गाजी होते हैं तब भी और अगर शहीद होते हैं तब भी। तो इसलिए हमें चाहिए कि जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और ये चलती रहेंगी क़यामत तक, तो उनके लिए मशल राह जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेवा। और यही जो अरबईन और चहलम का दिन है, यही आगे हमें पूरे साल इसी बात के लिए, और ये मैं समझता हूँ जो मुजाहिदीन होते हैं, ये जो जद्दोजहद कर रहे होते हैं, आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे होते हैं, उनके लिए एक बड़ी ताकत की ग़िज़ा है। इससे वो कुव्वत हासिल करते हैं जब आप उनके सामने फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेश करते हैं। और अगर ये फ़लसफ़ा ना हो ना तो ये जद्दोजहद भी ना हो। कोई आदमी अपनी जान कैसे दे? वो जब देखता है ना कि करबला में ये हुआ कि इमाम ने अपनी जान और अपने ख़ानदान सब कुछ कुर्बान कर दिया अपनी गर्ज़ के लिए, एक मकसद के लिए, तो फिर वो कहता है मैं भी इस मकसद के लिए, वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, वो चेचेनिया, बोस्निया, जहाँ भी मुसलमानों पे जो भी जुल्म हुए होते रहे माजी में और आज हो रहे हैं, तो उन तहरीकों को ज़िंदा करने के लिए यही रास्ता है। इसी रास्ते को अपनाएंगे तो ये तहरीकें भी कामयाब होंगी और इन्हें भी मकसद हासिल हो सके। बिल्कुल। अच्छा इलामा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो अपनी ज़िंदगी बचा सकते थे, वो आसानी से अपनी हयात बचा सकते थे और शानो शौकत से ज़िंदगी भी गुजार सकते थे, फिर इतना कठिन रास्ता क्यों मुंतखब किया, क्यों इंतखाब किया, इसकी क्या वजह है? लेकिन आप सही अपनी जगह पे कह रही हैं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो अपनी ज़िंदगी पुरसकून भी गुजार सकते थे, शान व शौकत के साथ भी गुजार सकते थे, लेकिन क्योंकि वो फिर एक इनफरादी ज़िंदगी होती और वो सारी ज़िंदगी जो है वो एक दिल में एक कलक रहता, एक चुभन रहती कि जिस मकसद के लिए खालिक अकबर ने हम जैसी हस्तियों को खल्क किया है, हम उस मकसद पे पूरा नहीं होते। क्योंकि सिर्फ ज़िंदगी पुरसकून गुजारना या ऐश व इशरत के साथ गुजारना ये इंसानियत नहीं है। असल इंसानियत का पैगाम ये है कि अपने से लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, उनके लिए काम किया जाए। फिर मकसद रिसालत माब फौत हो जाता कि जिस मकसद के लिए जनाब रिसालत माब ने मक्के और मदीने के अंदर अपनी 23 साल कठिन ज़िंदगी गुजारी थी, वो मकसद फौत हो जाता कि वो नबी जिस पैगाम को लेकर आए थे वो पैगाम ख़त्म हो जाता है। इसलिए इमाम हुसैन ने यह चाहा कि मेरी ज़ात कुर्बान होगी, मेरा घर बार बर्बाद होगा, मेरी औलाद जो है वो बाज़ारों में और गलियों चौराहों में जो है वो उजड़ जाएगी या रोल दी जाएगी,
उसकी जगह पर ये सब कुछ मुझे कबूल है, लेकिन मुझे मकसद रिसालत माप को फौत नहीं होने देना, मुझे इंसानियत की तजलील गवारा नहीं है। और इसीलिए वो निकलते हुए कह रहे थे कि इन्नी खराज तो ले इस्लाह उम्मत जद्दी, कि मैं अगर निकला हूँ तो मैं अपने नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। यानी ये जुमले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताते हैं कि उस वक्त एक जो इस्लामी मुआशरा लोगों के जहनों में मौजूद था, वो पूरा इस्लामी मुआशरा बिगड़ चुका था। और अगर इमाम हुसैन क़याम न करते तो आज लोगों के सामने इस्लाम का हकीकी चेहरा भी मौजूद ना होता, वो चेहरा भी जो है वो पता नहीं किस अंदाज का एक बिगड़ा हुआ चेहरा मौजूद होता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐश व इशरत, हालांकि लोगों ने मशवरे दिए कि आप यमन चले जाएं, लोगों ने मशवरे दिए कि आप फ़लाँ जगह चले जाएं, लेकिन सरकार इमाम हुसैन ने किसी भी जगह पे जाने को हामी नहीं भरी और सिर्फ अपने नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए और इंसानियत की फ़लाह बहबूद के लिए सरकार इमाम हुसैन ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और इस्लाम का हकीकी चेहरा आज तक लोगों के सामने है, ताकि दुनिया ये देखे कि इस्लाम की तारीख़ जुल्म और जबर से भरी हुई नहीं है, बल्कि मज़लूमियत से भरी हुई है। और इस्लाम कुछ तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला, इस्लाम एक किरदार के ज़ोर पे फैला है। ये सबसे बड़ा पैगाम दे। बहुत खूबसूरत बात की है। हमारे साथ बिल्कुल सैयद नवाज़ी अली ज़ैदी भी हैं, हमारे अफ़वाह हैं, इनसे गुजारिश करेंगे कि आप कलाम सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आज का दिन 40 और शहदाए करबला के हवाले से है, तो कलाम के चंद अशार जो हैं वो क़िबला और आपकी इजाज़त से पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब से देखा आस्ताने करबला, जब से देखा आस्ताने करबला, है तसव्वुर में जहाने करबला। जब से देखा आस्ताने करबला, है तसव्वुर में जहाने करबला। और क्या बयां हो इज़्ज़ो शाने करबला, क्या बयां हो इज़्ज़ो शाने करबला। जानते हैं आरिफाने करबला। और करबला की खाक के जर्रों में है, करबला की खाक के जर्रों में है बूए खूने तशनगाने करबला। बहुत मेहरबानी। अब भी कायम है फिजा आशूर की, अब भी कायम है फिजा आशूर की। अब भी गमगी है जहाने करबला, अब भी गमगी है जहाने करबला। और रोक सकता था भला क्यों कर कोई, कब रुका है कारवाने करबला। रोक सकता था भला क्यों कर कोई, रोक सकता था भला क्यों कर कोई, कब रुका है कारवाने करबला। और अब के फिर हैं करबला पहुंचे हुए, अब के फिर हैं करबला पहुंचे हुए। ज़ायरीने आस्ताने करबला, ज़ायरीने आस्ताने करबला। बड़ा खास चीज़ देखिएगा कि अरसाए मक्तल में है बिखरी हुई, अरसाए मक्तल में है बिखरी हुई। रेजा रेजा दास्ताने करबला, रेजा रेजा दास्ताने करबला। और करबला की प्यास बुझती ही नहीं, करबला की प्यास बुझती ही नहीं। पी के खूने तशनगाने करबला, पी के खूने तशनगाने करबला। और आजमाइश खंजरे कातिल की थी, आजमाइश खंजरे कातिल की थी। हो रहा था इम्तिहाने करबला, हो रहा था, मेहरबानी, हो रहा था इम्तिहाने करबला। और रोज़े आशूरा का मंजर याद है, रोज़े आशूरा का मंजर याद है। लुट गया जब कारवाने करबला। और कितने दिन कितने कलेजे शक हुए सुन के फरियादो फुगाने करबला। और हर जमाने के मुअर्रिख ने लिखे, हर जमाने के मुअर्रिख ने लिखे वाक़याते खूचकाने करबला। और दहर की तारीख में इस्लाम को, दहर की तारीख में इस्लाम को जिंदा रखता है बयाने करबला, जिंदा रखता है बयाने करबला। और हो गया
जब नुत्फ़ शाहे करबला, वाह वाह, हो गया जब नुत्फ़ शाहे करबला, मिल गई दुनिया को राहे करबला। वाह जी वाह। और देखिए चश्मे तसव्वुर से अगे, देखिए चश्मे तसव्वुर से अगर, रूबरू है जलवगाहे करबला। मेहरबानी, रूबरू है जलवगाहे करबला, और दश्ते कुर्बानी है किसका मुंतजिर, दश्ते कुर्बानी है किसका मुंतजिर, ढूंढती है किसको राहे करबला। और नाविको खंजर है किसकी खात में, किसकी जानिब है निगाहे करबला। हो गया जब लुत्फ़ शाहे करबला, मिल गई दुनिया को राहे करबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। अल्लामा साहब, आपसे बात करते हैं और बात करते हैं कि करबला के वाक़े के बाद आमिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा मैदान करबला में, कुछ उस हवाले से बताइए, मंजर कशी कीजिए कुछ। पहली बात तो ये है कि करबला के अंदर जो जुल्म व बर्बरियत की दास्तान लिखी गई वो एक इंतहाई इंसानियत सोज़ है। आज तक तारीख़ इंसानियत में, आज तक से मुराद वाक़या करबला तक, तारीख़ इंसानियत में इतनी जुल्म व बर्बरियत किसी भी जगह पर रूनुमा नहीं हुई जो करबला में हुई है। एक तो करबला के अंदर शहादत इमाम हुसैन तक, सरकार इमाम हुसैन के जितने भी मेहमान थे, बच्चे थे, जवान थे, बूढ़े थे, उन सबको शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कोई मामला नहीं होता क्योंकि जंगों के अंदर मर्द शहीद होते रहते हैं और ये सारे वाक़यात होते हैं। अरब की वैसे भी एक तारीख़ थी कि अरब जो है वो ख़वातीन पर हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन ये जो लश्कर यजीद था या फ़िक्र यजीदियत थी, ये इतनी कोई नीच थी या इतनी जुल्म से भरी हुई थी कि इन्होंने ख़ानदान नबूवत की जितनी भी मस्तूरात थीं उनकी चादरें लूटी गई, उनके ज़ेवरात लूटे गए। तहता कि सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक छोटी बेटी जिसे जनाब सकीना बिनतुल हुसैन के नाम से याद किया जाता है, उसे तावीज़ इमाम हुसैन भी कहा जाता है क्योंकि वो सरकार इमाम हुसैन के दिल का सकून थी और उनके सीने पर सोने की आदी भी थी। उनके गोशवारे तक उतारे गए, यानी इतनी भी मोहलत नहीं दी गई कि वो गोशवारे, क्योंकि आप भी एक खातून है बेहतर जानती हैं कि गोशवारा उतारने के लिए उसका एक लाक होता है जिसे खोला जाता है, वो उस अंदाज में भी उसे खोलने का मौका नहीं दिया गया बल्कि उनमें हाथ डाल के उन्हें खींच लिया गया और जिससे उस बच्ची के जो है वो कान फट गए। तो ये कोई इंसानियत नहीं है, इसे किसी जगह पर भी ये बल्कि हैवानियत से भी नीचे का दर्जा है कोई। इस जगह पे कुरान ने एक आयत इस्तेमाल की है, इन्ना शर्रद दव्वाब, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों से भी बदतर हैं। और ये निशानदेही है करबला के उन यजीदी लश्कर की तरफ कि ये वाकईन जानवरों से भी बदतर थे। और अगर आप वाक़यात करबला में देखें तो कुछ जानवरों ने भी आले मोहम्मद का एहतराम किया है, उन्होंने भी कदम नहीं आगे उठाए कि हम इस लाशे को पामाल करें या कुछ करें। कुछ ऐसे जानवर भी थे जिन्होंने ये भी इकदाम किए हैं, लेकिन ये इंसान था जो उससे भी नीचे गिर गया। फिर कभी भी अगर आज की आप इस जदीद मुआशरे में भी देखें, सोशल मीडिया का दौर है, आप दुनिया भर को देख लें कि आज भी अगर बड़े से बड़े मुजरिम कैदी किए जाते हैं तो अगर उन्हें अदालत में या पेशियों में लाया जाता है तो उन मुजरिमों को मर्दों के सरों पर भी चादरें पहना दी जाती हैं ताकि कोई इनका चेहरा न देखे, कोई इनकी शनाख्त न करे। लेकिन यजीद और उसके पैरोकारों ने तो हद ये किया कि जो बिनाते रसूल थी, जो खानवादे रिसालत माप था, उस खानवादे की वो बापर्दा ख़वातीन के जिनका चेहरा शायद वालिदैन ने भी जी भर के न देखा हो और वो थी भी बेजुर्म बेखता, फिर उन ख़वातीन के सरों से चादरें छीन ली गईं। जहाँ मर्दों को भी चादरें डाल के लाया जाता है कोर्ट के अंदर, दरबारों के अंदर और अदालतों के अंदर, वहाँ पे खानवादा अहले बैत की मस्तूरात को बग़ैर चादर के 36 शहरों में फिराया गया। और फिर अगर रस्म बांधे भी जाएं, हथकड़ियाँ लगाई भी जाएं, बड़े से बड़ा मुजरिम हो तो हथकड़ी लगाई जाती है तो उसे पीठ के पीछे उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। वैसे अमूमन लोगों को हथकड़ियाँ यूँ सामने लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ तो रिसालत माप के ख़ानदान की औरतों को, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ख़वातीन को अगर हाथ बांधे गए तो यहाँ नहीं बांधे गए बल्कि पसे गर्दन बांधे गए, यहाँ रस्सियाँ बांधी गई
और सिर्फ आम खवातीन को नहीं, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को। तो यानी एक बहुत बड़ी जुल्म व बर्बरियत की दास्तान वहाँ रकम की गई है। लेकिन फिर भी आप देखें कि खानवादे रसूल का आप हौसला देखें कि खानवादे रसूल ने ये जुल्म व बर्बरियत बर्दाश्त किया है, लेकिन यजीद की बैयत नहीं की है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, उसके यहाँ जाकर भी, उसके सामने खड़े होकर भी हक का कलमा बयान किया है, कुरान की सदाकत बयान की है, नबी की सदाकत बयान की है, सैयद मुरसलीन का मकसद तख्लीक और मकसद आमद बयान किया है, और कहा है कि हम कभी भी ये दीन मिटने नहीं देंगे, तूने जो करना है कर ले। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। ने भी बहादुर की कहते हैं ना इंतहा कर दी, जो कि हम औरतों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और बेशक और रोल मॉडल है, और जो हौसला, जो हिम्मत तमाम मर्दों के लिए भी, इंसानियत के लिए रोल मॉडल है, ख़वातीन के लिए खास रोल मॉडल है ना। बिल्कुल, जो चीज़ औरत कर सकती है मर्द उससे ज़्यादा बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। तो इन ख़वातीन ने, अल्लाह सुब्हान व तआला उन पर अपनी रहमतें नाजिल करे, उन्होंने जिस तरह खड़े होकर हक़ की बात की और अपने वालिद मोहतरम और अपने कायद की बात को आगे चलाया, ये है असल में उनका काम। और ये पैगाम हमें मिलता है कि हम भी हक़ की खातिर खड़े हो जाएं और किसी मसलहत का शिकार ना हो। और जैसे अल्लाह साहब फरमा देना, कंप्रोमाइज़ ये मसलहत ही है, ये कंप्रोमाइज़ मसलहत की ज़िंदगी, ये फ़लसफ़ा हुसैनियत में नहीं है। ठीक, इस पे मज़ीद बात करेंगे हम। और बीबी ज़ैनब का शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद क्या किरदार रहा, ये हम आपसे जानेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, उससे पहले हमारे साथ जी बिल्कुल सैयद नवाज़ अली ज़ैदी, इनका शुक्रिया अदा भी करेंगे और चाहेंगे कि इनसे थोड़ा सा कलाम भी सुन लें। जैसा कि आज क्योंकि अरबईन है तो उसी हवाले से कलाम है कि नोके सिना पे जिसने सुनाया पयाम ज़ीस्त, नोके सिना पे जिसने सुनाया पयाम ज़ीस्त, जिसने जबीन मौत पे लिखा है नाम ज़ीस्त, जो बहरे तशनगी का शनावर है वो हुसैन, जिब्रील जिसके दर का गदागर है वो हुसैन, जो बहरे तशनगी का शनावर है वो हुसैन, जिब्रील जिसके दर का गदागर है वो हुसैन, अय्यूब जिसके सब्र पे शशदर है वो हुसैन, सहराए करबला का जो दावर है वो हुसैन, और दोनों जहां को विरताए हैरत में डालकर लाया भंवर से दी का सफीना निकाल कर, लाया भंवर से दी का सफीना निकाल कर, और शब्बीर तेरी मौत पे फाइक हयात पर है तेरी तशनगी की हुकूमत फरात पर, और हैरान है दो जहान तेरे मौजज़ात पर, कुर्बान है हुसैन तेरे अज़्मो सबात पर, और ठोकर से जुल्म जोर के ऐवां गिरा दिए, तूने यजीदियत के परखचे उड़ा दिए। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और प्रोफेसर अब्दुल कदूर साहिब साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी, क्या हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस मार्के में क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, फ़िक्र नहीं की, ना ही अपने ख़ानदान के कुर्बान होने की फ़िक्र की? तो इसकी क्या वजह है, जबकि वो जानते थे सब कुछ? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस मिशन के लिए निकले, इसके लिए पहले उन्होंने एक फ़िक्र और सोच अपनाई। देख, कोई भी अमल जो होता है वो फ़िक्र के बगैर नहीं होता, और आपकी फ़िक्र वही थी जो नाना की फ़िक्र थी, जो इस्लाम की फ़िक्र है कि हक़ बात के लिए जद्दोजहद करना, जो सूरत अल असर में अल्लाह ने फरमा दिया कि कामयाब तो वही लोग हैं जो ईमान लाते हैं और अमल साले करते हैं, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र। तो ये उसी फ़िक्र को लेकर निकले। तो इसके लिए उन्हें मालूम था कि रास्ते में ये रुकावटें आएंगी, बादशाहत जो मलूकियत है वो अपनी पूरे ज़ोर और शोर से मेरी मुखालफत करेगी, और वो इतनी आसानी से ये मुझे अवाम तक पहुँचने भी नहीं देंगे और अवाम से बैत भी लेने नहीं देंगे और हक़ की बात नहीं पहुँचाने देंगे उन तक। तो ये तो बात आपने सोची, आपकी फ़िक्र में शामिल थी, इसलिए आप जद्दोजहद के निकले थे और दीन इस्लाम का पैगाम लेकर निकले थे ना। कोई आप किसी से खुद लड़ाई करने के लिए तो नहीं निकले,
बिल्कुल। आप तो दीन इस्लाम के उस हक के पैगाम के लिए निकले। हज़रत इमाम हुसैन का जो रास्ता था ना, वो ये था कि दीन इस्लाम को पहुँचाना, दीन इस्लाम की हक्कानियत को पहुँचाना, कि सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। जो हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में आती है ना कि मन रा मिनकुम फलिगय्यिर बियदिही फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तते फ़बिक़ल्बिही, कि तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो सबसे पहला दर्जा यह है कि उसे अपने हाथ से रोके, ताकत से रोके। फिर यह है कि उसे अपनी ज़बान से, अगर इसकी ताकत नहीं तो अपनी ज़बान से बुरा कहे, यानी अपनी जो गोयाई के ज़रिए। ये भी नहीं तो उसे दिल में ये आखिरी दर्जा है। तो इमाम तो पहले दर्जे पे फाइज थे, तो इसके लिए निकले थे कि लोगों को बताएंगे कि ये गलत काम हो रहे हैं, और लोग इसके कह रहे थे ना। कूफा के लोग, बसरा के लोगों ने इमाम साहब को दावत भी दी थी इसी बात की कि ये जो निज़ाम है ये ज़ालमाना निज़ाम है, बादशाहत है, मलूकियत है, ख़ानदान ने अपनी हुकूमत कायम कर ली है, और उस ख़ानदान के जितने भी लोग हैं वो अपनी ज़ाती जागीरें बनाने में, अपने माल और दौलत को समेटने में और आवाम के हकूक़ का इस्तेसाल करने में सरगर्म हैं। कोई तो उठे इनके ख़िलाफ़। तो ये तो इस्लाम का रास्ता यही है कि जब भी देखें कि निज़ाम जो है वो हक़ से हट गया है और बातिल की तरफ चल पड़ा है, तो आप उसके खिलाफ जद्दोजहद करें। ये आप पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है। तो इमाम ने अपने फ़रीज़े की अदायगी के लिए जो अक़ामत दीन के फ़रीज़ा है ना कि दीन को कायम करना, ये फ़र्ज़ है। तो इमाम तो फिर इमाम थे ना, लीडर थे, रहनुमा थे, और हुसैन इब्ने अली थे और नवासे रसूल थे, तो वो कैसे खड़े ना होते। तो उन्होंने तो सोच समझ गया। ये कहना कि इमाम ने कोई वहाँ जाकर अपनी जान या अपनी औलाद के बारे में कोई फ़िक्र की, ये बात नहीं है। ये तो उनकी अज़मत, उनका किरदार ये था कि सब कुछ पेश कर दूंगा, अगर आखिर मर्तबा जो है ना, आखिरी मर्तबा जो होता है वो यही होता है, वो आपने उस तक पहुँचे और पहुँचाया। और यही बात बाद में आपकी औलाद ने और आपके बहन भाइयों ने की। तो अब बात यही है कि आज भी मुसलमानों के लिए यही रास्ता है, यही मिशन है कि अगर वो हक़ को हक़ समझते हैं तो हक़ को कहें, और हक़ की अदायगी के लिए, शहादत हक़ के लिए अपनी ज़बान से, अपने अमल से और अपनी जान से भी अगर पेश की जाए तो जान भी पेश कर। अच्छा, आज की जब हम बात करते हैं, आज की दौर की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम से वाक़फ़ियत कितनी ज़रूरी है, हम सबको जानना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से जी। क्या मैं तो अपने इल्म की, जो मेरा नाक़िस इल्म में तालिब इल्म हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सीरत तैयबा नहीं पढ़ी और उसके बाद सीरत अहले बैत और सहाबा नहीं पढ़ी, तो फिर आप किसी इस्लाम को समझ भी नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि इस्लाम इन्हीं शख्सियात से समझ आता है कि जो कुरून उला की दौर अव्वल के लोग हैं, और जिस तरह से अहले बैत की तरबियत हुई थी उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। और उसको पढ़ने के बाद देखें कि जो किरदार उस तरबियत के ज़रिए पैदा होता है, बिल्कुल, फिर उस किरदार ने जो कुछ किया माशरे के अंदर, माशरे की इस्लाह के लिए और उम्मत के लिए, आज भी वही रास्ता है उम्मत की इस्लाह का। बिल्कुल। आज हम उस रास्ते को छोड़ के अगर कोई और ख़ुद बनाएंगे तो उनके उसूलों से हट के बनाएंगे, तो शायद हम इस्लाम की सही हकीकी रूह को नहीं पहुंच सकेंगे। बिल्कुल। तो लिहाजा उनके रास्ते पर चलना और उनके रास्ते को समझना, उसके लिए तालीम है, इल्म है, शऊर है, उससे आगाही है, इसलिए हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हम बग़ैर पढ़े या बग़ैर सोचे समझे जो है ना, जो भी काम करेंगे वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, वो अच्छा नतीजा नहीं। बिल्कुल। नामा साहब, आपसे जानते हैं कि करबला का खुलासा क्या है, क्या कहेंगे? मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ, पहले तो एक अभी जो आपने सवाल किया, जी बिल्कुल, उस हवाले से कहूँ कि हमें करबला को जानना चाहिए, और जानने का तरीक़ाकार जो है असल में ये है कि जहाँ हम गैर इस्लामी शख्सियात को पढ़ाते हैं अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने स्कूलों के अंदर, अपने तालीमी निसाबों के अंदर, हम गैर इस्लामी शख्सियात को पढ़ा रहे हैं और उनके किरदार को हम बड़ा बयान करते हैं कि ये लोग एक बड़े लोग थे जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ या इंसानी हुर्रियत के लिए काम किया है। उससे बेहतर किरदार और उससे आला तरीन किरदार हमारे इस्लाम के अंदर मौजूद है। खुद जनाब रसालत माप की ज़ात है, और उसके बाद फिर अगर कोई बहुत बड़ा किरदार हमारे पास मौजूद है ज़ात रसालत माप के बाद, तो वो सरकार हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है कि जिसने वाक़ियन हमें एक दर्स दिया है। तो हमारा काम ये था कि हम अपनी निसाब के अंदर कम अज़ कम ये दो सीरत ज़रूर पढ़ाएँ। एक रसूल की सीरत को पढ़ाया जाए, सैयदुल मुरसलीन की सीरत को पढ़ाया जाए, और दूसरा जो है वो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ाया जाए। रसूल की सीरत पढ़ाने की ज़रूरत भी इसलिए दरपेश आ रही है कि आजकल हमारा मुआशरा अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है।
उन लोगों के अंदर जब रसूल की सीरत आप पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि हम जिसका कलमा पढ़ते हैं उसके अंदर बर्दाश्त का मादा कितना था। वो तो अपने दुश्मनों को भी बर्दाश्त कर रहा था, उनके लिए भी अजाब की बद्दुआ नहीं कर रहा था, उनको भी दुआएं दे रहा था कि हो सकता है ये आने वाले दौर में और इनकी नस्ल जो है वो सुधर जाए और मेरे इस्लाम पे काम करना शुरू कर दे। एक बात तो ये है कि हम सारे लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं और चाहते भी नहीं। करबला भी बुनियादी तौर पे हमें यही सिखाता है कि करबला के अंदर जब आप जाएंगे, करबला की तारीख़ को आप पढ़ेंगे तो करबला हमें एक पैगाम दे रहा है और वो सबसे बड़ा पैगाम है कि आप इस्लाम को और अपने मुआशरे को अपने किरदार के ज़रिए सही करें। हम लोगों पे उंगली उठाते हैं कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है। वही गलती अगर मैं खुद सर अंजाम दे रहा हूँ तो उसके जवाज़ बनाता हूँ कि नहीं, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। करबला हमें पैगाम देता है, एक तो पहले अपनी इस्लाह करें, ज़ाती इस्लाह करें, उसके बाद अगर आप खुद अपनी इस्लाह कर चुके हैं तो फिर जाके मुआशरे की इस्लाह का बेड़ा उठाएं और जाके मुआशरे की इस्लाह करें। सरकार इमाम हुसैन ने अपनी ज़ात की इस्लाह के बाद, और उनकी इस्लाह तो है क्योंकि वो तो रिसालत इमाम की झोली में पले हैं और नबी से ज़्यादा तरबियत कुनिंदा कौन होगा जो उनकी तरबियत करेगा। इसीलिए वो मुआशरे के लिए निकले और उन्होंने अपना मकसद करबला बयान किया कि ले इस्लाह उम्मत जद्दी, कि मैं सिर्फ अपने नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। अब ये इस्लाह के कई पहलू हैं, इसकी कई किस्में हैं जो बयान करने का बहरहाल वक्त नहीं है, तो मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ। एक है उनकी किरदार साजी, एक है उनको जहन्नम के गढ़ों से बचाना और जन्नत के माहौल की तरफ लेके जाना। तो ये चंद चीज़ें हैं जो करबला का मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया इलामा इमरान काज़मी साहब तशरीफ लाए। हमें चाहिए प्रोफेसर साहब वक्त नहीं है को तब्दील करें और इन शख्सियात को हमें पढ़ाना चाहिए जिसमें सीरत रसूल सल्लम को भी डालें और उसमें खुलफाए राशिदीन को भी डालें और इसमें हज़रत इमाम हसन हुसैन दोनों को आज के नौजवानों को पढ़ाएं और ज़रूरी है बात ज़ैनब को भी शामिल किया जाए। ये निसाब होगा तब एक सही मुसलमान बन सके। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल क़ुद्दूस सुहैब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलामा इमरान काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ लईक रज़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इजाज़त चाहूँगी, इजाज़त चाहने से पहले लईक से गुजारिश करूँगी कि इनसे हम जो है कलाम सुनना चाहेंगे जी।